जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। पेपर 2024 का ही है। एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज है और सब्जेक्ट जो है वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सवाल हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से था। सवाल है, हाउ डू वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम असर्टेन द टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड, what are the conditions as well as various types of decision making biases and errors में अफेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ये लिया गया उसने मैनेजमेंट के पोर्शन में से, और जो टॉपिक उसने उठाया है वो है डिसीजन मेकिंग का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अक्सर वो सवाल पूछ लेते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एंगल से वो ज़रूर पूछ लेते हैं। तो ये सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि इसको कैसे हल करता था। सबसे पहले हमने इसकी आउटलाइन बनानी है स्टूडेंट्स। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आउटलाइन के बगैर हमने ये पेपर थ्योरी का कोई भी हो, न्यूमेरिकल्स अगर हो तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन थ्योरी का पेपर हमने आउटलाइन बनाए बगैर सॉल्व नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले हमारी आउटलाइन है जिसमें इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर देंगे, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम डिफ़ाइन नहीं करेंगे तब तक हम उसको डिसीजन मेकिंग से रिलेट नहीं कर सकेंगे। फिर हमने बता देने हैं कि प्रॉब्लम की करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिनसे हमें पता चले कि नहीं प्रॉब्लम वाकई में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद प्रॉब्लम करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो कि इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि जब प्रॉब्लम करैक्टरिस्टिक्स कैसे डिफ़ाइन करती हैं डिसीजन मेकिंग के टाइप को। ठीक है, और उसके बाद सवाल का दूसरा पार्ट के डिसीजन मेकिंग की कंडीशंस, बायसेस एंड एरर्स। लास्ट में हम इसे कंक्लूड कर देंगे। इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि हमने एक बिल्कुल जेनरिक स्टार्ट करना है और उसको स्पेसिफिक एंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका इंट्रोडक्शन हम इस तरीके से ले सकते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं that exist in any type of in any organization in any type of business, और वो and that require decision and that requires decision makings are basically of two types, programmed and unprogrammed। ठीक है, इस तरीके से हम एक जेनरिक उसको दे के शुरू करेंगे और उसको हम कंक्लूड कर देंगे इस चीज़ पे कि देर आर सेवरल बायसेस एंड प्रॉब्लम्स और जो कंडीशंस that affect decision making, and the managers must be truly aware of the conditions in which conditions and environment in which they make decision and solution क्या कहते हैं steps must be taken to overcome such heuristics, challenges and biases। ठीक हो गया, इसको हम बिल्कुल नैरो डाउन करते हुए कंक्लूड कर देंगे। आगे चलते हैं हम प्रॉब्लम की डेफिनेशन पे। प्रॉब्लम की मैंने 2 डेफिनेशन लिख दी है, इन्हें याद कर लें। कोई और आपको इजी से बेहतर मिल जाए, कोई ज़्यादा रेलेवेंट आपको लगे वो याद कर लें, लेकिन ज़रूर डेफिनेशन लिखने से एक एग्जामिनर को इम्पैक्ट जाता है, याद ज़रूर कर लीजिएगा। प्रॉब्लम इज़ अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग स्टेट एंड अ डिज़ायर्ड कंडीशन। दूसरी हमने लिखी है इसकी डेफिनेशन कि a situation or condition that presents a difficulty, obstacle or challenge that needs to be addressed or solved। ये हो गया। अगला है हमारे पास कि हमने करेक्टरिस्टिक्स बता दी प्रॉब्लम की, जिससे हमें पता चल सके कि नहीं प्रॉब्लम इन रियलिटी वाकई में एग्जिस्ट करता है। अ प्रॉब्लम बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर बिकम्स अवेयर ऑफ इट, यानी कि जब तक किसी प्रॉब्लम के बारे में हमें पता नहीं चलेगा कि वो एग्जिस्ट करती है तब तक वो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। उसके बाद है कि देयर इज़ अ प्रेशर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, द मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसके बाद अगला जो इसका करेक्टरिस्टिक है, देयर इज अ स्टेट ऑफ एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी। लास्ट में नीड फॉर डिसीजन मेकिंग और इलेक्शन अराइजेज, यानी कि वो कंडीशन या प्रॉब्लम आपको मजबूर कर देती है कि आप उसके मुतालिक कोई फैसला लें और उसे ठीक करें। आगे हम चलते हैं और देख लेते हैं कि प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कहा कि हम लिख सकते हैं कि 2 हैं, प्रोग्राम्ड एंड अनप्रोग्राम्ड। जो प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग है उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स लीड टू प्रोग्राम डिसीजंस। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं वो हम डिफाइन कर देते हैं। सम प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिसीजन मेकर्स गोल इज क्लियर, प्रॉब्लम इज फेमिलियर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम इज easily defined and complete. This kind of decision is used for routine and repetitive work.
It relies primarily on previously established criteria. It is in effect decision making by precedents. ठीक है, यानी कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो डेली रूटीन में हमें अकर करती हैं और इनसे मुतालिक हमारे पास काफ़ी सारा डाटा अवेलेबल होता है और इन्हें सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं आती, क्योंकि हम पहले भी इन्हें हल कर चुके होते हैं या इनसे मिलते जुलते प्रॉब्लम्स हल कर चुके होते हैं और एक सीरीज़ या सेट पैटर्न या सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल होता है टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. बिकॉज द प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चर्ड, द मैनेजर डजंट हैव टू गो थ्रू ट्रबल एंड एक्सपेंसेस ऑफ गोइंग थ्रू एनी इन्वॉल्व्ड डिसीजन प्रोसेस. ठीक है, लो लेवल मैनेजर्स मोस्टली जो उनसे हैं वो सच डिसीजंस ले लेते हैं and they confront some familiar and repetitive problems. Manager relies on one of the three types of programmed decisions. Three types कौन सी हैं programmed decisions की? Procedure, rules और policies. Procedure क्या है? Is a series of sequential steps a manager uses to respond to a structured problem. The only difficulty is identifying the problem. Once it is clear, so is the procedure. आगे देखते हैं कि हमें रूल बता दें कि रूल क्या है. Rule is an explicit statement that tells a manager what can or cannot be done. Rules are frequently used because they are simple to follow and ensure consistency. तीसरा हमारे पास है policy, which is guideline for decision making. In contrast to a rule, a policy establishes general parameters for decision makers rather than specifically stating what should be or should not be done. दूसरी टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग है या प्रॉब्लम हमारे पास है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स दैट लीड टू अनप्रोग्राम्ड डिसीजंस. नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस आर यूज्ड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड, नोवल और इल डिफाइंड सिचुएशंस, यानी कि जिसमें हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है और ये नॉन रिकरिंग है. ये पहली दफ़ा हमारे सामने आए हैं, इसमें कोई पहले से हमारे पास रिपीटिशन या इस तरह का कोई मिलता जुलता चैलेंज हमने पहले फेस नहीं किया होता. Information is ambiguous or incomplete. Many non-programmed decisions involve strategic planning, यानी कि इसमें एक लंबा प्लानिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एक रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. बिकॉज अनसर्टेनिटी इज ग्रेट एंड डिसीजंस आर कॉम्प्लेक्स. इसमें मोस्टली जो सी हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी जो सी है वो इन्वॉल्व होती है. एज मैनेजर्स move up to organizational hierarchy, the problem they confront become more unstructured. Such decisions are mostly long-term in nature and involve considerable amount of creativity. ठीक हो गया, ये हमने दो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और उनके दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग की टाइप्स देख ली. अब हम देख लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, बायसेस एंड एरर्स. कंडीशंस में हमारे पास आ जाते हैं ह्यूरिस्टिक्स, विच इज़ मेंटल शॉर्टकट्स और रूल ऑफ थम्स दैट हेल्प इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस. It is mark decisions या make decisions. It is often used when there is limited time, knowledge or resources available. Types क्या है heuristics की? Anchoring effect, fixing on initial information and ignoring all subsequent information. Framing, selecting and highlighting certain aspects of a situation while ignoring other aspects. Taking the best, selecting first option that meets the minimum threshold rather than evaluating all options available. संक कॉस्ट फैलेसी लास्ट इसकी टाइप है, जिसमें हम देखते हैं कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट इन अ डिसीजन बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी कमिटेड. तो ये एक ह्यूरिस्टिक्स की टाइप्स हैं. उसके बाद हम देख लेते हैं आगे चल के कि अगला नेक्स्ट इज बायसेस एंड एडर्स. पहली चीज़ उसमें हमारे पास है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, चूजिंग द इमीडिएट ऑल्टरनेटिव दैट ऑफर्स रिवॉर्ड, यानी कि वो पहला ऑल्टरनेटिव जो हमारे मिनिमम थ्रेशोल्ड पे पूरा उतरे या हमारे मसले को हल करे, हम सिर्फ उसी पे रुक जाते हैं. और उसके बाद है सिलेक्टिव परसेप्शन बायस, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इवेंट्स बेस्ड ऑन डिसीजन मेकर्स बायस्ड पर्सपेक्टिव, यानी कि उसका जो एक प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा किसी चीज़ के हवाले से, किसी इवेंट के हवाले से, वो एक बायसेस इफेक्ट करते हैं. अवेलेबिलिटी बायसेस, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल हैं डिसीजंस हम उसी में से कर लेते हैं और वहीं पर ही हम रहते हैं. उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव बायस, यानी कि ड्राइंग एनालॉजीज एंड सीइंग आइडेंटिकल सिचुएशंस व्हेन नन एग्जिस्ट. रैंडमनेस एरर, क्रिएटिंग अनफाउंडेड मीनिंग आउट ऑफ रैंडम इवेंट्स. फिर है संक कॉस्ट एरर्स, forgetting that current actions cannot influence past events and rely only to future consequences. ठीक हो गया. फिर हमारे पास है सेल्फ सर्विंग बायस, taking
क्विक क्रेडिट फॉर सक्सेस एंड ब्लेमिंग आउटसाइड फैक्टर्स फॉर फेलियर्स। हाइंडसाइट एरर हमारे पास लास्ट है, मिस्टेकनली बिलीविंग दैट एन इवेंट कुड हैव बीन प्रेडिक्टेड वंस द एक्चुअल आउटकम इज़ नोन। तो ये हमारे पास हो गए बायसेस एंड एरर्स। आगे चलते हैं तो हमारे पास लास्टली हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन भी मैं स्टूडेंट्स कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि हमने स्पेसिफिक से शुरू करना है और जेनरिक पे एंड करना है। सो आप कंक्लूजन मैं ओपन एंडेड छोड़ रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से लिख लें। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर आपने जो भी कमेंट्स ऐड करने हैं इसमें कर दें, और जो भी आपके सजेशंस हैं वो भी इनबॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।